We will study about multiple alleles. मल्टीपल के मीनिंग क्या होगा? मल्टीपल होना यानी मल्टीप्लाई से ज़रूर होती है, यानी यहाँ पर मीनिंग क्या रहेगी? जब मल्टीप्लाई होते जाता है तो वो बढ़ते चला जाता है। तो यहाँ पर जीन है, अलील्स हैं, है ना। अभी तक मेंडल ने क्या बताया था? आपने जो प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया है, स्टडी कर रहे थे हम मेंडेलियन डेविएशन। मेंडल से हट कर उसके रेशो में चेंजेस आए हैं, जो उसके बाद के साइंटिस्ट हैं उन लोगों ने दूसरे प्लांट पर, वहाँ से फिर एनिमल पे, और एनिमल पर से यहाँ इंसेक्ट है, इसके पर स्टडी कर रहे हैं। तो वो जो मेंडेलियन जो रेशो था उसमें चेंज आया है, उसमें तब्दीली आई है, जिसको डेविएशन कहेंगे, जिसकी जो 4 टाइप उसमें से आपने 2 स्टडी कर ली है, कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस। जहाँ आपने देखा 1:3 की जगह 1:2:1 रेशो आया, उसी की यहाँ पर तीसरी एग्जांपल लेंगे। ये इंट्राजेनिक इंटरेक्शन की 3rd एग्जांपल जो है मल्टीपल एलील्स है। तो यहाँ पर जीन मल्टीपल होते हैं, यानी कि 2 या 2 से ज़ायद मोर देन 2 एलील्स, मोर देन 2 एलील्स जो के प्रेजेंट होते हैं ऑन सेम लोकस ऑफ क्रोमोसोम। ये एकदम सिंपल मैं आपको बता रही हूँ, एकदम सादा, कि 2 से ज़ायद एलील्स होते हैं जो क्रोमोसोम के ऊपर, लोकस यानी मुकाम, सेम यानी एक ही मुकाम पर, एक ही जगह पर 2 से ज़ायद एलील्स होते हैं, उसको कहा जाता है मल्टीपल एलील्स। अब इसकी कंप्लीट डेफिनेशन आप देखेंगे तो क्या है? मोर देन 2 अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन और एलील इन ए पॉपुलेशन ऑक्युपाइंग द सेम लोकस ऑन क्रोमोसोम और इट्स होमोलॉग्स इज कॉल्ड एज मल्टीपल एलील्स, है ना। मेन चीज़ क्या याद रखना है? मोर देन 2 एलील्स हैं और जो कहाँ है? सेम लोकस है क्रोमोसोम के ऊपर। अभी तक जो बताया था मेंडल ने कि एक जीन एक कैरेक्टर का रिस्पॉन्सिबल है, यहाँ पर क्या आ रहा है? कई जीन हैं जो एक कैरेक्टर दे रहे हैं, इसीलिए उसको कहा जाएगा मल्टीपल एलील्स। और ये मल्टीपल एलील्स होते क्या हैं? ये आते कहाँ से? दे आर अराइज फ्रॉम द म्यूटेशन। म्यूटेशन से ये आते हैं, दे अराइज, म्यूटेशन से अराइज होते हैं। म्यूटेशन यानी क्या? द सडन चेंज इन जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, अचानक तब्दीली होती है उनके जीनियाती मादों में, जो नए कैरेक्टर्स लाते हैं, जिसको कहा जाता है म्यूटेशन। और ये म्यूटेशन जो है ये सेवरल टाइम होता है। सेवरल टाइम होता है मतलब कई मर्तबा बार बार चेंज आते जाता है। तो सेवरल टाइम जब ये म्यूटेशन आता है तो ये एलील जो है प्रोड्यूस करते हैं, एक ही एलील होता है और जो सेवरल कैरेक्टर्स देते हैं, है ना, चेंज दिखाते हैं, तब्दीली आती है, चेंज आता है, जिसमें जो क्या होते हैं? एक्सप्रेस करते हैं कई कैरेक्टर, सीरीज़ देते हैं डोमिनेंट रिसेसिव की या कोडोमिनेंस की या इनकम्प्लीट डोमिनेंस की, यानी कि वो जो एलील होते हैं एक दूसरे को डोमिनेंट और रिसेसिव करते हैं, या एक दूसरे के कोडोमिनेंस होते हैं या इनकम्प्लीट डोमिनेंस होते हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल जो यहाँ आप स्टडी करेंगे वो है ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला क्या है? ये एक इंसेक्ट है, एक मक्खी है एक टाइप की। जैसे आपने हाउस फ्लाइज देखा है, हनी बी देखा है, ऐसे ही ड्रोसोफिला भी होती है, जिसके विंग्स होते हैं, जिसकी पर होती है। और ड्रोसोफिला की विंग में ही ये दिखाई दिया है म्यूटेशन सेवरल टाइम। असल में इसकी जो वाइल्ड टाइप होती है, अब वाइल्ड टाइप का मतलब क्या? वाइल्ड टाइप यानी कि जंगली, जो जंगलों में पाए जाते हैं जो इंसेक्ट, उनको वाइल्ड टाइप कहा जाता है ना। इसकी वाइल्ड टाइप में सेवरल टाइम जब म्यूटेशन हुआ तो उससे अराइज हुए ये सेवरल चेंजेस इसकी विंग में। अब हम देखेंगे इसकी वाइल्ड टाइप जो है ये डोमिनेंट है ओवर ऑल द म्यूटेंट एलील्स। जितने भी एलील्स बने म्यूटेशन की वजह से, ये सब के ऊपर वाइल्ड टाइप का जो एलील है वो क्या है? डोमिनेंट है, ये डोमिनेंट है ना। इसी के अंदर म्यूटेशन होने की वजह से ये इस तरीके के चेंजेस विंग के अंदर आए हैं। यहाँ तक कि ये हुआ, एक टाइम आया कि उसकी विंग ही ख़त्म हो गई, जिसमें सबसे पहला देखेंगे जो है नॉर्मल विंग। नॉर्मल जैसी विंग रहती है, अब इसको शो करने के लिए जो जीन है वो है वीजी। अब वीजी के ऊपर नॉर्मल है
तो यहाँ पर प्लस की साइन दिया है, Vg प्लस। अब इसी में थोड़ा सा चेंज आया कि ये क्या हुआ, निक्ड विंग, है ना। निक्ड विंग क्या है, यानी कि वो ड्रोसोफिला की जो नॉर्मल विंग थी इस तरीके से, उसमें थोड़ा सी दबाव पैदा हुआ। इसको जाहिर करेंगे Vg और वहाँ पर निक का एनआई आएगा। फिर और तब्दीली हुई तो हुआ नॉच्ड रिंग। नॉच्ड रिंग कैसी दिखाई देगी, इसके लिए भी Vg है और ऊपर NO इसकी साइन रहेगी, NO यानी नॉच्ड। अब विंग कैसी हो जाएगी इसकी, थोड़ी कम चौड़ी होती जाएगी, है ना, कम चौड़ी। अब उसके बाद और चेंज क्या हुआ, स्ट्रेप विंग हो गई। स्ट्रेप विंग यानी कि विंग इसकी बिल्कुल बारीक होती गई है, नैरो होते जा रही। इसके लिए भी Vg और स्ट्रेप के लिए यहाँ पर लगाएंगे ST, है ना, इसकी साइन रहेगी ST। अब उसके बाद क्या मॉडिफिकेशन हुआ, वेस्टिजियल विंग। क्या आ गया, वेस्टिजियल विंग, यानी कि विंग ही इसकी ख़त्म हो गई, विंग लेस हो गई। ज़ीरो के मीनिंग, तो यहाँ ज़ीरो लगा नहीं है, असल में ज़ीरो ही है। वेस्टिजियल विंग यानी अब उसकी बॉडी पे विंग सिर्फ ऐसे एक मार्क रह जाता है कि यहाँ से पर रहेगी, और पर रहती नहीं, विंग उसकी रहती ही नहीं। तो ये सेवरल टाइम म्यूटेशन होने की वजह से, चेंजेस होने की वजह से ड्रोसोफिला में लास्टली क्या हो गया है कि विंग एब्सेंट हो जाती है ना। पहले कैसी है, नॉर्मल विंग जैसी हर इंसेक्ट में होती है फ्लाई करने के लिए। उसके बाद क्या उसमें डिप्रेशन शुरू हुआ, फिर उसके बाद वो और जो है तो नॉच्ड और गहरा डिप्रेशन में, है ना, और गहरा डिप्रेशन हो जाता है। उसके बाद क्या हुआ कि वो स्ट्रेप नैरो बिल्कुल हो गई और आखिरी में ख़त्म नहीं हो गई। तो ये इस तरीके से सेवरल टाइम म्यूटेशन होने की वजह से क्रोमोसोम के एक लोकस पे ये कई जीन होते हैं जिससे इस तरीके का चेंज आता है। तो इस तरीके से ड्रोसोफिला में विंग्स ही ख़त्म हो जाते हैं इतने म्यूटेशन के कई रीज़न होते हैं। जो इनसाइड बॉडी होता है केमिकल चेंजेस की वजह से भी होता है, आउटसाइड बॉडी जो सराउंडिंग एरिया में जो चेंजेस आते हैं, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, रेनफॉल है, फ्लड कंडीशन, अचानक माहौल की में तब्दीली आती है तो एनिमल्स के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर भी चेंजेस आते हैं जिसको कहा जाता है म्यूटेशन। तो ये मल्टीपल एलील्स। अब इसकी जो दूसरी एग्जांपल है वो है ह्यूमन ब्लड ग्रुप। अब इसको आपके नई बुक में डिटेल्स नहीं दिया है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। ह्यूमन ब्लड ग्रुप, अब रिसर्च किस पे आ गई, अभी तक प्लांट पे थी, प्लांट से एनिमल पे, इंसेक्ट्स पे, अब ह्यूमन के ऊपर भी मेंडल के उसी लॉस को फॉलो करके यहाँ निकाला गया। तो ये मल्टीपल एलील्स ह्यूमन के अंदर भी दिखे, और कहाँ, उसके ब्लड के अंदर। ह्यूमन में जो ब्लड ग्रुप होता है आपको पता है, एक ब्लड ग्रुप है ए, है ना, ब्लड ग्रुप, दूसरा होता है बी, और तीसरा होता है ओ, और चौथा देखेंगे ए बी। ये ब्लड ग्रुप्स हैं, ये आपने जनरल सुने हैं, किसी का ब्लड ग्रुप ए होता है, किसी का बी होता है, किसी का ओ होता है, किसी का ए बी होता है। अब ये ब्लड ग्रुप आता कैसे है, दिस ब्लड ग्रुप इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर जीन आई जीन होता है जिसका रिस्पॉन्सिबल होता है। इस आई जीन के ऊपर अगर आई जीन है ना, और उस आई जीन के ऊपर आई ए है तो ब्लड ग्रुप ए रहेगा, आई जीन पे ये बी है तो ब्लड ग्रुप बी रहेगा। ऐसे ही कैपिटल आई की जगह स्मॉल आई हो जाएगा तो ये ब्लड ग्रुप ओ होता है। और ए बी में जो है दोनों कैपिटल होते हैं, कैपिटल आई ए, कैपिटल आई बी, जो मैंने ऊपर कहा था सेवरल टाइम म्यूटेशन होते हैं। ये आई ए आई बी डोमिनेंट है और स्मॉल आई ये रिसेसिव है, तो ये डोमिनेंट रिसेसिव वाला आ गया। और यहाँ आई बी और आई ए ये क्या हुआ, कोडोमिनेंस हो गया, दोनों इक्वली एक्सप्रेस कर रहे हैं, है ना। तो इसमें क्या बताया, वन टाइप की शुगर होती है, ये शुगर जिसके ब्लड ग्रुप में प्रेजेंट होती है वहाँ ब्लड ग्रुप ए और बी आते हैं, लेकिन जिनके ब्लड में वो शुगर नहीं होती तो उनका ब्लड ग्रुप स्मॉल आई यानी ओ होता है। वो जो है यूनिवर्सल डोनर है और ए बी जो है यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, तो यही ए बी यूनिवर्सल रेसिपिएंट है ना। तो यहाँ पर ये डिफरेंट सिर्फ ब्लड ग्रुप है और ये क्या दे रहा है, सीरीज ऑफ चेंजेस दे रहा है ना, इसीलिए ये इसकी एग्जाम्पल रहेगी मल्टीपल एलील्स की। तो ये दूसरी एग्जाम्पल हुई। अब ये मल्टीपल एलील्स में क्या आया कि ए ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ही है लेकिन उसका ग्रुप ए है, ब्लड ही है, ग्रुप बी है, ग्रुप ओ है और ए बी है।
इस तरीके से डिफरेंट या सीरीज ऑफ चेंजेस इसमें आए हैं जो क्या शो करते हैं मल्टीपल एलील्स को, जो क्या होते हैं मोर देन 2 एलील्स होते हैं ऑन द सेम लोकस ऑफ क्रोमोसोम। इज द अनदर एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलील्स। यहाँ पर ये कंप्लीट होता है।